मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमहांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमस्मै साराय स्वानुभूत्या च कास्यते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरङ्छिदे आत्मरूपयानुपम अद्भुत याहि लखे भवसिन्धुतरो आत्मरूप। समयसार परिशिष्टि स्याद्वाद अधिकार शक्तियों के प्रकरण में स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति पर विशेष चर्चा चल रही है। इसमें 128 नंबर पेज प्रवचन रत्नाकर भाग 11 है। कल गुरुदेव श्री ने 6वीं गाथा को याद करके कुछ खास बात कही थी। 6वीं गाथा में जो ज्ञायक भाव की जो महिमा की है, ज्ञायक भाव का जो स्वरूप बताया है, तो इसमें वह छंद यहाँ रजू करने के बाद इन्होंने खास बात ये कही कि जो ज्ञायक भाव जो शब्द है, तो यहाँ उस शब्द की बात नहीं लेना, यहाँ उसका जो वाच्य है ऐसे ज्ञायक तत्व को ग्रहण करने की बात है। यानी ये जो ज्ञायक प्रभु भगवान आत्मा जो अपनी अनंत शक्तियों में व्यापक है, उसका वो परिचय है, उस परिचय की प्रमुखता करने की बात यहाँ कही। उसके बारे में मैंने कुछ सुबह में ही आज एक लिखा है, थोड़ा सा देखो। ये एक अनुभूति की चैनल है ना, उसमें से बताता हूँ। हाँ, देखो ये गायक शब्द के बारे में जो बात आई ना, खास समझना क्या है कि जो गायक शब्द मात्र गाथा की शोभा वाणी का विलास तक सीमित नहीं है, उसमें नहीं है फतेहलाल जी। उसको इसके रेफरेंस में लिखा है कुछ, गायक शब्द मात्र गाथा की शोभा या वाणी का विलास तक सीमित नहीं है, मात्र विचार और चर्चा का विषय जितनी ही पहचान नहीं है। वह स्वयं मैं हूँ, वह मेरी अनंत शक्तियों में बसा हुआ जीव तत्व है, यह अनुभूति का भगवान है। इस प्रकार ज्ञानियों की ऐसी लेगेसी अर्थात विरासत है, ज्ञानियों की लेगेसी है, विरासत है, जो हमेशा करोड़ों अरबों जीवों को, खास करके हम सबको इंस्पायर्स करती है, वो प्रेरित करती है। मुझे ये बताना था, और ये बताने के बाद क्या कहा, ज्ञानियों की यह विरासत हम सबकी यह पहचान में, सुनना इसको खास बातें हैं। ज्ञानियों की यह विरासत हम सबकी यह पहचान में, देखिए आपके सामने इंस्पायर रूप के रूप में न रख पाऊँ, मैं अपनी तरफ से मैंने जो फीलिंग करी
हो सकता है कि इंस्पायर हो कोई व्यक्ति, है ना, उस रूप में शायद न रख पाऊँ, वह मेरी कमजोरी समझना, ऐसा ये समझना, वो मेरे में कमी हो सकती है। मगर ये कोई गाथा की विषय वस्तु तक सीमित नहीं करना, ये मेरा खास कहना है। जो कई दिनों से, कई सेशन से अपन इस शक्तियों के पकड़ में प्रयोगात्मक शैली से जो ले रहे हैं, तो ये कोई विचार तक सीमित नहीं करना। यही मैं हूँ, आगे बताए ना, ये एक अनुभूति का भगवान है, ज्ञायक भाव है ना। इस प्रकार से ये जो ऐसी लेगेसी, एक विरासत है ज्ञानियों की, जो हमें वास्तव में इंस्पायर करती है, प्रेरित करती है। हो सकता है कि जो अपन यहाँ चर्चा हो रही है वो आप सबको शायद इंस्पायर करने के रूप में वह न रख पाऊँ, तो मेरी कमी होगी, ध्यान देना ये। मगर है तो वही चीज़, या आप सब उससे प्रेरित न हो, आपकी कमी हो सकती है, ऐसा तो हो सकता है। मगर ये भाषा तक सीमित नहीं रखना, ये भाषा की यहाँ बात ही नहीं है। क्योंकि कल कहा ना, उस ज्ञायक शब्द में ज्ञायक है ही नहीं, है ना। वो ज्ञायक शब्द में ज्ञायक मिलेगा ही नहीं, और ज्ञायक में वो ज्ञायक शब्द मिलेगा ही नहीं। तो ज्ञायक को खाली ये वाणी का विलास और वैसे वहाँ तक ये उसको मत रखना, ये कह रहे हैं। हो सकता है हम इंस्पायर हो सके, ऐसी कोई वाणी यहाँ नहीं, या ऐसी रजुआत हम नहीं कर पाए, वो शायद रजुआत करने वाले की हमारी समझ लो कि ये हानि, अर्थात तो ये हीनता हो सकती है, कमी हो सकती है। आप लोग नहीं समझ पाओ, आपकी समझ में कमी हो सकती है। फिर भी यह एक हर जीव की असली पहचान समझना, यानी क्या ख्याल है, मैं क्या कहना चाहता हूँ सूरजमल जी, ये अपनी पहचान हो रही है ये। आप इसको कोई गाथा का, कोई शक्तियों का विषय तक नहीं समझना, वहाँ तक मत रखना, ये कोई खास बात है ऐसा। स्वधर्म में व्यापक रहता है यह आत्मा, अन्य शरीर और राग आदि में नहीं व्यापता, नहीं मिलता, ऐसा फील हो जाए, ऐसी फीलिंग होवे, इसके लिए चर्चा है। यानी ये सारी जितनी यहाँ चर्चाएं होती हैं, वो चर्चा तक सीमित नहीं रखना है बात को, ये फीलिंग्स के लिए रखना है। ऐसा फील होवे कि नहीं, वो शरीर के आधार से मैं नहीं हूँ, शरीर में रहते हुए भी मैं शरीर को छुआ तक नहीं हूँ। ये सब 3-4 दिन से चल रही ना बातें, तो बहुत कुछ सोचते हैं, कुछ है ना, अपने को इन्वॉल्व करके विचारते हैं कि कभी हमने एक समय के लिए भी ये शरीर ने अड़तो न थी, या आत्मा ऐसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है ना, ऐसी पवित्र फीलिंग आ जावे, तो समझ लो कि ये देशना की सार्थकता है, तब जाके, नहीं तो कुछ नहीं है ऐसा। आया ख्याल में? ये इसलिए मैंने सुबह में थोड़ा विचार आया तो मैंने कोट किया कि नहीं, ऐसा नहीं है, यहाँ तक सीमित नहीं रखे, खुलासा तक सीमित नहीं रखे इसको। खुलासा करने का कोई वो धर्म मार्ग नहीं है। खुलासा करना वो क्षयक्षम तो हो सकता है ना, मगर वो वास्तव में औपसमिकपना नहीं है, वो क्षयक्षमिक रूप धर्म नहीं है, वो क्षायिक भाव रूप धर्म नहीं है। वो आया ख्याल? तो ऐसा समझना। तो ये सारी बातें इसलिए मैंने कही कि एक प्रकार से वो जो लेजेंडरी जो महापुरुष हो गए, ये उनकी लेगेसी है, इनकी ये विरासत है, इनकी ये देन है हमारे लिए। तो उसको लेकर अगर हम है ना इंस्पायर होवे, प्रेरित होवे, तो सही है, नहीं तो कुछ नहीं है। तो इस शैली से, इस प्रकार की ढब से, यानी फॉर्मूला से हम लोग सब चर्चा करते हैं। तो अंत में ये बात कही कि ऐसा फील होवे, इसलिए हमें सब इतना खुलासा करते हैं। नहीं तो अभी ये विषय वस्तु की तो इतनी कहानी नहीं है ये, यानी एक प्रकार से ये आत्मा की ये भागवत कथा है ना, ऐसा समझ लो। ये आत्मा की पहचान है, भागवतपना है। कितनी बड़ी बात है, शरीर में रहते हुए भी शरीर में व्यापक नहीं है, इससे बड़ी वितरागता की घोषणा और क्या हो सकती। वितराग होने की हमारे पास पूरी है ना लॉजिकल मैटर है। राग द्वेष न करे,
है ना, राग द्वेष न करने की हमारे पास कितनी लॉजिकल है ना ये प्रेरणा है, ऐसा है ना। देखो पवित्रता से जीना चाहिए सब, कई बातें हैं साहब इसमें। तो देखिए हाँ, काफ़ी चर्चाएं हुई थी कल इसको लेकर। देखिए अब पेज नंबर आप निकालिए 129, दूसरा पेज। द्रव्य गुण तो एक स्वरूप त्रिकाल छेज, है ना, उसमें तो कहीं कोई प्रभावित हुआ नहीं। तेनो अंतर्मा स्वीकार करवा थी, है ना। क्या स्वीकार करोगे? द्रव्य गुण में क्या स्वीकार करने का कहा इसमें? पढ़कर बताइए, आप पढ़कर बताइए, कुछ समझ में तो आवे ऐसा है। तो क्या समझना इसमें? एक स्वरूप पे विजन है। एक स्वरूप यानी वो तो अपने रूप रहता ही है, मगर जीव पर्याय में गड़बड़ करता है ना। जो आत्मा है, जो वस्तु है, उसमें तो वह वो समझता है कि वो उस रूप नहीं होती, मगर वर्तमान जो पर्याय जो होती हैं, और जो आत्मा की जो पर्याय और जो इस शरीर की जो पर्याय, वो मिलकर जो द्रव्य की जो पर्याय होती है, तो इसमें आभास हो जाता है। द्रव्य पर्याय है नहीं, दो द्रव्य जो विरोधी है, जो परस्पर असमान जाती है द्रव्य पर्याय, एक जड़ एक चेतन। वर्तमान एक पोजीशन हुई कोई, उस पोजीशन को लेकर यहाँ हमें वो पोजीशन मालूम पड़ रही है, उधर बात समझनी है। वहाँ भी एक रूप रह रहा है। ये देखिए, ते तो अंतरमा स्वीकार हतेनो स्वीकार करवा दे, स्वीकार उसका करना है। तो क्या होगा? तो पर्यायમાં પણ એક સ્વરૂપાત્મકપણાનું પણમન થાય છે, यानी एहसास होता है, अनुभव में आता है, स्वाद आता है, ऐसा है। दो चीज़ें आपस में कभी मिलती नहीं, अत्यंत अभाव है, कभी नहीं मिलती। इसलिए जो हमारे गुणात्मक रूप जो द्रव्य है, अथवा जो द्रव्य और उसके अनंत गुण हैं, जो हमारे चैतन्य स्वरूप है, वो चाहे कितना भी जड़ के साथ रहे तो वस्तु तो उस रूप नहीं हुई, पर ऐसा स्वीकार करे तो परिणमन में भी मैं देह नहीं हूँ, मैं चेतन स्वरूप हूँ, ऐसा स्वाद आवे बिना नहीं रहे। इतना सा है, यानी अनुभव करने की महत्ता इसमें बताई है। हा निज ज्ञायक स्वरूपी, निज ज्ञानानंद स्वरूपी एक स्वरूपी भगवानનો અંતરમાં સત્કાર કરવો, ये कहा है ना। सम्मान करना, इसका सम्मान करने की बात आई। आदर करवो, तेनु नाम सम्यक दर्शन है। ऐसा कभी अपना सम्मान किया कि नहीं किया? बाहर की जो लेजा होती हैं, बाहर की जो वस्तुएं होती है ना, वो तो कोई मतलब की नहीं। शोहरत है, दौलत है, इज्जत है ना, वो तो नहीं रहती। और आज जो जहाँ आप उस दौलत में, उस शोहरत में खड़े हो, वहाँ कोई पहले और था और कल को और रहेगा। कहाँ लिखा है? वो है ना, चक्रवर्ती नाम लिखने जाता है ना, तो वहाँ ये पता चला। कोई मतलब नहीं है उससे, रंच मात्र भी उसमें उलझने जैसा नहीं है। ये कह रहे हैं इसमें कितना शांति से है ना, शांति से रहना है। सम्मान कीजिए, अपने स्वभाव का सत्कार कीजिए, है ना, उसमें वास्तव में उसका आदर कीजिए, ऐसा कहा इसका। उसकी भक्ति कीजिए, भक्ति कीजिए यानी सेवन कीजिए, विज्ञान के द्वारा उसमें परिणति में उसका स्वीकार कीजिए, ऐसा है इसमें। तो ये बहुत जरूरी है। उसका नाम सम्यक दर्शन है, समृद्धत्व है, ऐसा है। बाकी दुनिया में क्या दम है? कुछ दम नहीं है इसमें। देखो, बाहर में कोई सम्मान वाली चीज़ हो तो ये भगवान की वाणी है ना। इसका इस रूप से अगर हम अनुभव करें तो भगवान की देशना का सम्मान हुआ, देवशास्त्र गुरु का सम्मान हुआ, नहीं तो कुछ नहीं हुआ। देखो, हम दावा करते हैं, अधिकार करते हैं कि हम बहुत सम्मान करते हैं, बहुमान करते हैं, तो तत्व का स्वीकार ही जिनवाणी का बहुमान है ना। तत्व का निर्णय ही जिनवाणी का बहुमान है, नहीं तो नहीं होगा ऐसा। भगवान महावीर को पहचाना और अपने को नहीं पहचाना, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। भगवान महावीर को आपने पहचाना क्या?
क्या अपने को पहचान नहीं, सब अपने को तो नहीं पहचाना तो भगवान महावीर को भी नहीं पहचाना, हो ही नहीं सकता। जो भगवान महावीर को पहचाने और अपने को नहीं पहचाने, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता, है ना। जो अपनी पहचान करता है, रखता है, वो जैन है, उसे जैन कहते हैं, क्योंकि वो इंद्रिय और इंद्रियों के विषय में हार नहीं जाता, ऐसा है। बहुत कुछ बातें हैं साहब, सामान्य बातें होने पर भी बहुत मार्मिक बातें। एक स्वधर्म व्यापकत्व, एक स्वधर्म में व्यापक होने वाला है आत्मा, शरीर आदि से लेना देना नहीं है कुछ, राग आदि का भी पता नहीं क्या है मेरे साथ, कुछ नहीं है। क्या पता करना है राग आदि के बारे में? इतना पता करना है कि मैं उसमें व्यापक नहीं हूँ, मेरे आनंद का स्थान नहीं हूँ, है ना। बस वो वहाँ रुकने की बात नहीं होती, वहाँ ठहरने का कोई प्रसंग जीव के लिए है नहीं। ये सब बातें है, ये स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति है। कुछ समझ में आ रहा है ऐसा? देखिए अब ये ऐसी कमर तोड़ जवाब देते हैं, अपनी कमर टूट जाए मिथ्यात्व की, यानी ऐसा। देखिए हाँ आत्मा ने निज स्वरूप ने शरीर पणे मानवो, है ना, वह राग पणे मानवो, वह पर्याय मात्र मानवो, है ना। वो पर्याय मात्र यानी क्षणिक मानना, मात्र क्षणिक मानना, ये तो हाँ ये तो पुण्य वस्तु पोते आत्मा છે તેનું અનાદર છે, है ना। ये अनादर कब कब करते हैं? एक समय ऐसा हो कि इसका अनादर नहीं किया हो, है ना, इतना ठीक नहीं है। देखिए अब देखिए, અને तेज आत्मानो घात नाम हिंसा છે, इसे हिंसा कहते हैं यहाँ पे जैन धर्म में। હા ત્રિકાર સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ પોતે છે, તેને રાગવાળો માનવો તે તેનો ઘાત એટલે हिंसा છે, है ना। हिंसा बीजी शू चीज છે जो दुनिया में हिंसा कहते ना, अपने जैन धर्म में भी व्यवहार से हिंसा कहते ना, वो वाली परजीवना घात करवाना परिणाम थाय ते तो हिंसा છે, वो तो दुनिया भी कहती है, नई बात नहीं है। पर पोताने शरीर में ने राग में मानवो ते स्वघात रूप महाहिंसा છે। आत्मा की शांति का घात कर लिया, आत्मा की हत्या कर ली। दो बातें हैं इसमें, केम के सर्व हिंसानु ते मूળ थे। अभी जो सर्व हिंसा ने जो हिंसा कहा है ना दुनिया में, ये भी उसके कारण होती। अपने को भगवान माने, सब जीव भगवान रूप ऐसा माने, तो हिंसा का प्रसंग ही नहीं होवे। कितनी जबरदस्त बात है। देखिए कुछ खास कोट किया इस दर मैंने, इसको लेकर विचार बहुत आते हैं फतेहलाल जी। देखिए फिर भूल जाता हूँ तो लिख लेता। देखो काय से किया हुआ पाप में छोड़ता हूँ, ऐसा करता है ना। काय से किया हुआ, मन से किया हुआ, है ना, विचार से, फिर वो कथन से किया हुआ, वो सब पाप में छोड़ता हूँ। यानी कथन में मैंने कभी ऐसा बोला हो, क्या कौन सा, मैं फलाना हूँ, मैं ढिकना हूँ, ये हिंसा, कथन की हिंसा, वाणी द्वारा हिंसा, ऐसा है। मन में ऐसे है ना सपन देखे हो, कैसे, पांच इंद्र के भोग के, वो मन के द्वारा की गई हिंसा, ऐसा है। और काय के द्वारा तो राग, शरीर को अपना मानना, जो भी है वो ऐसा। तो ये सब जो काय से ये सब किया हुआ पापों को मैं छोड़ता हूँ, इसका क्या अर्थ है? जो है ना चरणान योग में भी ये बात आती, मगर इसका मूल अर्थ क्या है, पाए में क्या इसमें गर्भित है, बेज क्या है कि शरीर आदि से राग है वह मैं छोड़ता हूँ। इसका अर्थ शरीर में एकत्व बुद्धि है वो छोड़ता हूँ। अब काय से, मन से, वचन से हिंसा का त्याग करना हो तो कभी मन में, सपने में भी ऐसा नहीं विचारना कि शरीर में हूँ। कभी काया के ऐसे प्रसंग को देखकर, एकत्व के प्रसंग को देखकर एकत्व नहीं करना, ये सबसे बड़ी अहिंसा है। वो इसका हिंसा का त्याग है, ऐसा है। वाणी में भी ऐसा कह कर पोषण मत करना, यानी ये सब मेरी जायदाद है ना, ये सब ये मेरे बाल बच्चे हैं, मेरे दामाद है, पता नहीं क्या है। सबसे ज्यादा प्रेम किस पे है? दामाद पे, ऐसा है। तो ये सब सारी बातें समझने लायक चीजें हैं। देखिए तो ये कहते हैं कि अपने शरीर रूप मानना व आत्मा की हिंसा रूप बड़ा पाप है, उसको छोड़ देना। क्या छोड़ देना? शरीर अपना मानना छोड़ देना।
इससे बड़ी पवित्रता दुनिया में अहिंसा और कोई नहीं हो सकती। और जितनी भी हिंसा होती है उसको शरीर को अपना मानने से, फिर उस शरीर को सब इंद्रियों को ठीक करने के लिए सारी दवाएं, दारू, तेल वेल जो भी है, कौडली और ऑयल, ये वो सब जो जितने सारे पापों के है ना आयतन, सब कुछ इसमें फिर जीवन उसकी यात्रा करता है वो सारे दिन भर, है ना। वायु कायिक, अग्नि कायिक, जल कायिक, सारे जीवों की हिंसा भरपूर रूप से होती है ना। पूरे पूरे सावर में नहाता है, बड़े बड़े घर लेता है और बड़े बड़े अलग प्रकार के वो क्या बोलते हैं मुझे, सोना बात, स्टीम बात, ये बात, फलाना बात, अभी सब पता हो गया मुझे। अभी एडवर्टाइजमेंट आती ना, फिर पूछता हूँ बच्चों को ये क्या है, तो क्या पापा ये बात ऐसी है कि अच्छा अच्छा, इतनी हवा को गर्म कर देना, सारे वायुकाय जीवों की हिंसा कर देना और फिर अपनी चमड़ी को तेज बनाना। क्या बनाते, कैसे बनाते अपनी चमड़ी, क्या है ये सब, सही है। देखो मैं तो बोलता हूँ, यहाँ ये मैसेज पहुँचता है तो पहुँचता है, बस ऐसा ही है, ऐसा है। इस प्रकार से होता है। जिनवाणी का सम्मान है ना, चारे अनुयोग की आज्ञा में रहना है, ये जिनवाणी का सम्मान है साहब, ऐसे नहीं है। कई बातें सब देखिए। आगे क्या कहते हैं, अब कैसे ये पाप कैसे छोड़े। ये पाप छोड़ने में कोई हर पाप के पास जाना नहीं है छोड़ने के लिए, तो क्या करना है, मैं चैतन्य स्वरूप भगवान हूँ, बस ऐसा मानने पर सारे पाप धुल जाते, छूट जाते हैं, पाप धुल जाते है ना। मिच्छामि दुक्कड़म कहते हैं इसे, ऐसा है। मेरे सारे दुष्कृत्य मिथ्या हो। दूसरे को क्यों कहते मिच्छामि दुक्कड़म, पता नहीं मुझे। मिच्छामि दुक्कड़म का मीनिंग क्या होता है, मेरे सारे दुष्कृत्य मिथ्या हो, तो मैं आपको क्यों कहूँ ऐसा है, उसका मीनिंग ये होता है। कैसे होगा, मिथ्या कैसे हो जाएगा, उसका फल आएगा ना, तब भी सब मैं नहीं भोगूंगा, ऐसा ही होना है। सारे जो उदय है ना उसको फैल कर दूंगा, क्यों, क्योंकि उदय के काल में भी मेरी दृष्टि है ना, वो मैं स्वभाव पे रखूंगा। इसलिए शरीर कटता हो, फटता हो, है ना, तब भी छेदन वेदन होता हो, तब भी मैं ज्ञाता रहूंगा। इसका नाम है मिच्छामि दुक्कड़म, अर्थ है इसका, ये सामान्य अर्थ नहीं है साहब। बोलने में तो धर्म है ही नहीं, आत्मा बोल ही नहीं सकता, है ना। ऐसा कदाचित मौन धर्म कहे, वो भी कदाचित शब्द डाल दिया। नहीं बोलना और बोलना दोनों आत्मा का धर्म नहीं है ना, ऐसा है। निर्विकल्प होना आत्मा का पवित्र धर्म है, एकमात्र धर्म, वितराग होना। और ये हमारे पास बल है क्योंकि हम अपने स्वरूप में व्यापक हैं। ऐसा ख्याल में आने से सारी दुनिया के प्रति विकल्प करने का कोई रोल नहीं रहा, कोई सेंस नहीं रहा, कोई लॉजिक ही नहीं बैठता। मैं क्यों करूं दुनिया का विकल्प, है ना, क्योंकि वहाँ मैं पहुँचना ही नहीं है मुझे, वो मेरे उससे मेरे साथ मैं व्यापता ही नहीं। मेरे सुख साधन के लिए उसमें उसकी कोई अनिवार्यता नहीं है। कितनी बड़ी जबरदस्त बात है, जितना कहे उतना कम है सारी। ऐसा है, देखिए है ना, टारगेट करते हैं कुछ, आया ख्याल में, बहुत अच्छी बात है सर। मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं जल्दबाजी करूं, ऐसा है। सोमवार को स्टार्ट की थी नहीं सकती, शुक्रवार तो आ ही गया, 5 दिन से सेशन चल रहा है, कितना बढ़िया है। देखिए, एकमात्र मैं चैतन्य स्वरूप भगवान हूँ। देह में देह बुद्धि छूटते ही सारे पाप पूर्व में किए हुए, है ना, और आगे नहीं होने रूप प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, वर्तमान में आलोचना, इतनी पवित्र परिणति में यह जीव वास्तव में अपनी पहचान करता है, अपनी पहचान रखता है। ऐसा है, वह उस एक परिणति में 4 अनुयोग खिल गए। उसको वैराग्य भी हुआ, वितरागता भी हुई, सब बातें होगी। महापुरुषों की महिमा भी हुई और चरणानुयोग की आज्ञा भी हुई, शुद्धोपयोग रूप से भी और बाह्यचर्या रूप से भी। ये चारित्र अधिकार, ऐसा है सारा, ये सारी बातें बहुत शांति से तुम सोचना। हमारे पास
क्या नहीं है। शादी अनंत काल, अनंत सुख, अल्प नहीं, अनंत सुख में रह सकूं ऐसा वैभव है, ऐसा वैभव है। अनंत चतुष्टय तो पर्याय का वैभव है, पर अनंत शक्तियाँ हमारा त्रिकाल वैभव है। तो सोचिए अपने बारे में थोड़ा, वास्तव में सही सही सोचिए, गंभीरता से सोचिए। मैंने शुरू में एक पैराग्राफ पढ़ लिया था लिखा हुआ कि वाणी का मार्ग नहीं है, यानी ये ज्ञायक भाव है वो चैतन्य विलास है, वो वास्तव में वाणी विलास नहीं है। उसमें आत्मा बसना, उपयोग का उसमें रमना है, और ऐसे उपयोग में ही आत्मा बसता है। मालूम पड़ता है कि यहाँ तो प्रभु है। क्या मालूम पड़ता है? कि मैं तो प्रभु हूँ। कैसे पता चला फतेहलाल जी मैं प्रभु हूँ? आप प्रभु हो कैसे पता चला? अरे ज्ञाता दृष्टा रहने रूप विशेषता है। सारे जगत का ज्ञाता दृष्टा होते हैं वो प्रभु होते हैं, वो विभु होते हैं, है न। सारे जगत को देखते हुए भी आकुलता नहीं करते, आनंद में रहते, ऐसे विभु है न। ऐसी प्रभुता है क्या नहीं है हमारे पास? हम तो अपनी बात करें, परमात्मा से मिलान होती है इसलिए मंदिर में आ जाते। क्या कहा? परमात्मा से मिलान हो जाती है इसलिए मंदिर आ जाते, है ना। थोड़ा ध्यान में ले लेती, थोड़ा भान हो जावे ऐसा समझ लेती। ये है निस्सही, है ना, स्टैंडर्ड का निस्सही। बाकी तो अपन ने लिया था 4, 5, 7, 10 साल पहले निस्सही पाठ का अर्थ काफी लिया हुआ है। अच्छा है, देखिए है ना। मैं चैतन्य स्वरूप भगवान हूँ ऐसा मानने पर, है ना, क्या हुआ? ये सारे पाप धुल जाते। पाप धोना है तो ये करिए, पर सारे पाप छूट जाते। तब जाके शरीर को छोड़ा, माने शरीर को अपना मानना छोड़ा। मैं चैतन्य स्वरूप ऐसा अनुभव करने में, है ना, उसने शरीर को अपना मानना छोड़ा कहलाएगा, उससे पहले नहीं कहलाएगा। सारी गेम भावासन की है, सारा खेल भावासन का, ऐसा कहानियों का नहीं है। ये हमारा जीवन दंत कथाएं बन सकती है, हमारे जीवन प्रथमान योग की कथाएं बन सकती है ना। ये तो बन सकती है ना, नहीं है इसका सोचना। गजब की बात है, सब बहुत बड़ा जोरदार क्रांतिकारी काल आया है, सब क्रांतिकारी काल आया, वास्तव में कह रहा हूं। गुरुदेव के आने से कोई बड़ा क्रांतिकारी काल आ गया है। कौन इतनी चर्चा करता था पहले? कुछ सालों की बात करता हूं, कहाँ हो रही थी ऐसा। गुरुदेव का आना हुआ तो ये तत्वों की चर्चा छोटे छोटे बच्चों में भी होने लगी, है ना। हूँ छू आत्मा, हूँ छू आत्मा, हूँ छू परमात्मा, कहाँ चलती थी पहले? ये आने लगी। मगर एक बात ध्यान में रखना, वाणी में आ गई, तत्व चिंतन में आ गई, मगर इसे अपने भावासन कसौटी पे कस कस कर भावासन करते हुए, है ना, प्रतीति के अग्रसर हो जाओ, तब एक काम रह गया। सब कुछ पता है और एक कदम, बस एक कदम। मेरी ये रिक्वायरमेंट है, आप सबसे विनती है, अपील है, ऐसा समझ लो। सब कुछ पता है यहाँ बैठे हुए। मेहुल भाई के पास तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ लिख लिख करते, सब कुछ है। एक कदम और, कौन सा? है ना, तत्व निर्णय का, भावासन का, अनुभूति का। एक कदम कर लो। एक कदम नहीं किया तो पूरे पीछे हटने वाली बात हो जाएगी। ज्यादा दूरी नहीं है, निर्णय तक की बात है। प्रायोगिक लब्धि में अनंत कोड़ा कोड़ी और अनंत सा क्या बोलते हैं, अंत कोड़ा कोड़ी हो जाएगी। 70 कोड़ा कोड़ी वाला मिथ्यात्व स्थिति गिर जाती। करण लब्धि में से गुजरता हुआ, है न, थंब जावे मोहनी कर्म का उदय ना आवे। ऐसा 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 काल, वो औपशमिक काल, पवित्र काल वाला जीवन हमारा आ जावे। क्या गजब है। ये है, ये कोई थोड़ी ये शक्ति पढ़ पढ़ कर चले जाना हमें, तो ये बताना हमें, ऐसी बात है। देखिए, हाँ,
अच्छा लगा ना पाप धुलने की। अब पूर्व में किए हुए पाप को कैसे धुले? उदय में आएंगे ना, फल तो उदय में आएंगे ना। पूर्व में किए तो अभी फल तो बाकी है ना, काफी इन्वेस्टमेंट किया है ना। अभी ऐसा गलत जगह पे गलत शेयर क्यों लेते हो? जिस शेयर में हिंसा होती है, जिस कंपनी में, उसके शेयर नहीं लिए जाते। शेयर बाजार में भी ये भी शेयर बाजार यही है, इसके शेयर नहीं लिए जाते, इन्वेस्टमेंट नहीं किए जाते इसमें। सोचिए शांति से, ऐसा है ना। जी पढ़ता बहुत है, विचार नहीं करता है ना, और विचार भी निर्णय रूप विचार नहीं करता। कदाच निर्णय करता है तो सुनकर करता, कसौटी करके नहीं करता। जिसके निर्णय का आधार मात्र जिनवाणी सुनना है, उसका भरोसा नहीं करना, वो डिगने ही वाला है। मगर जिसके निर्णय का आधार परीक्षा हो तत्व की, कसौटी पर कस कर, है ना, आचार्यों ने, ज्ञानियों ने ऐसा कहा तो ऐसा क्यों है, ऐसा समझकर प्रूव करके अगर कसौटी पे कस कर अगर निर्णय करता है, तो शरीर टूटे फूटे तब भी, है ना, निश्चिंत रहने रूप कार्य हो सकता है ना। शुद्धोपयोग का उपयोग लग जावे, है ना, ऐसा काम हो सकता है। बड़ी बात नहीं है साहब। निर्विकल्प होना कोई ऐसा है ना, सहज है, वो अपना खुद का कार्य है। गंभीरता होनी चाहिए, गरज होनी चाहिए। गंभीरता आने गरज होनी चाहिए, धैर्य आने धैर्य होना चाहिए। इन आज सुना और आज हो जाएगा, इतनी उतावल मत करना, है ना। ऐसा नहीं है उसको। आज सुना तो विचार करना, ऐसा क्यों है, और मैं मानता हूँ वो ऐसा क्यों है, जरा कंपैरिजन करना। कई बात है ऐसा, इस प्रकार से पूरी विधि से चलेगा, है ना। इस समय जो सम्यक सन्मुख का चला ना अष्टानिका में, वो थोड़ा प्रभाव है अभी बोलने में, है। आगे जीवन में तो है ही, अब बहुत चला था। 9 प्रवचन हुई थी रात्रि में। सम्यक सन्मुख यानी कौन? सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि, ऐसा मैं नहीं बोलता, मैं थोड़ा टोन बदलता हूँ। मिथ्या दृष्टि ऐसा, मगर सम्यक सन्मुख है ना। मुझे थोड़ा उज्जवल पक्ष की आदत है। नहीं समझ में आया, है ना, ऐसा है। मिथ्या दृष्टि है साहब, ठीक है, मगर सम्यक सन्मुख है। आत्मदर्शन का प्रयत्न करने वाला जीव है ना, आत्मार्थी है, मोक्षार्थी है, ऐसा है। साधक जीव है, साधना कर रहा है, आराधक जीव है। आराधक जीव को सब माफ होता है। माफ होता है यानी क्या? माफ का अर्थ क्या है मालूम है ना। माफ लोक व्यवहार में नहीं पहुंचे तो चले, है ना। दुनिया भी चाहती है साहब आप तो आराधना कीजिए। आराधक जी को सब माफ है। मैं पहले बहुत सोचता था फतेहलाल जी, घर में शादी ब्याह हो, है ना, और यहाँ बच्चे की कोई एग्ज़ाम हो या फिर कोई खास बड़ी पार्टी की मीटिंग हो, तो वो नहीं आवे तो चले शादी में, और हम जैसे विद्वान नहीं जावे, सब आप तो आते ही नहीं। तो मतलब कमाल है साहब, मैं जो कर रहा हूँ वो लोगों से उत्कृष्ट कार्य नहीं कर रहा, तो मैं नहीं पहुँचा तो, है ना। इसलिए कहा आराधक जीव के लिए सारा व्यवहार, लोक व्यवहार माफ है। माफ करेगी नहीं करे कौन देखता है। किसी के माफ़ी से थोड़ा हमारी विशुद्धि बढ़ती है ना। हम अपने परिणामों में माफ़ करें, है ना, ऐसा करें, तब जाके वो विशुद्धि बढ़ती है। ऐसा है सारा सोचना। हम कहाँ रहते हैं? हम अपने अनंत धर्म में व्यापे हुए हैं, ये कह रहे हैं आप। देखिए, और भी थोड़ी बात लेता हूँ, ये थोड़ी अलग टोन की बात है, फिर भी लेते हैं, रस लेते हैं उसका। આત્મા સ્વધર્મમાં સદાય વ્યાપક છે, તો પછી તેને ધર્મ કરવાનું ક્યાં રહ્યું? अब ये धर्म शब्द का अर्थ धर्म प्रकट करने में ले लिया, इसलिए एवं भूत ने ये सब बातें हैं ना, जिस शब्द का जिस प्रकरण में जो अर्थ होता है वो लेना चाहिए। यहाँ जो धर्म की बात जो कह रहे हैं ना, कौन से धर्म की बात है? जो आत्मा में जो शक्तियाँ है ना, उसको देखो। एक बात है, जो शक्ति है, धर्म है, गुण है, 3 चीज़ें हैं ना, 3 बताई थी। उस सबको धर्म कह सकते, सबको गुण कह सकते, सबको शक्ति कह सकते हैं, है ना। इसमें कोई दोष नहीं आता, अपेक्षा है इसमें। धर्म सबको क्यों कह सकते? क्योंकि आत्मा ने त्रिकाल धारण किया है, इसलिए धर्म कह सकते,
है ना। गुण क्यों कह सकते सबको? क्योंकि आत्मा की विशेषताएं है इसलिए गुण कह सकते। शक्तियाँ क्यों कह सकते? क्योंकि पावर है। सब प्रकार धर्म के रूप में हो, विरोधी वाले, या फिर वो गुण के परिणमन वाले, या व्यक्त होने वाली शक्तियाँ, वो सब पावर है, आत्मा का पावर है, ताकत है वो आत्मा की। बस वो ताकत को अजमाना बाकी है। ताकत को अजमाना सम्यक दर्शन है। संसार से लड़ना है, संसार से जीतना है, संवर तत्व है। ऐसा है। एक बार स्वरूप में आ जाना, ऐसा स्वरूप के पड़खे खड़े रहना चाहिए साहब। हम राग के पड़खे को क्यों सेवन करते? क्यों इसके पड़खे में, इसकी टीम में नहीं हम लोग। ऐसा है। ये सारी बातें इस प्रकार से चलती। तो ये कहते हैं कि स्वधर्म में सदाय व्यापक है, तो पछी तेने धर्म करवानु क्या रह्યું? अब स्वधर्म में है तो अब सुनना क्या टोन बताते हैं। आत्मा स्वभाव थी स्वधर्म व्यापक है, स्वधर्म में सदाय है, उसमें व्यापक है, ये तो बराबर है। पर अज्ञानी ने एनी क्या खबर है? बस तुम मानते हो क्या कि मैं अपने गुणों में व्यापक हूँ, है ना, मैं अपने अनंत स्वचतुष्टय में विराजमान हूँ, है ना। हम तो ऐसा मानते हैं कि मैं शरीर हो गया, शरीर में व्यापक हूँ। ये तो थोड़ा ठंडी बात है मिथ्यात्व की। मोह में तो मैं तो वो ही हूँ साहब, दो करो ही नहीं, वो तो वे यही मैं, ऐसा शरीर है वही मैं। कैसे माना? कि सारा जीवन उसके लिए, है ना। कौन सा जीवन? जो भी खाना पीना दौड़ना और बोलो मंदिर आना भक्ति करना, ये सब भी किसके लिए? बोलिए किसके लिए? शरीर के लिए। ये है, ये एकत्व बुद्धि का प्रमाण है। साफ शरीर अच्छा रहना। मंदिर आता हूँ ना, जिस दिन से स्टार्ट किया बिजनेस अच्छा चल पड़ा, ऐसी अंदर में रहती, उसकी धारणा रहती गलत धारणा है। ऐसा है। ये बातें हैं। अब इसको जो 17वीं 18वीं टीका से इसमें कहा है, देखिए आगे वो जो जीव बदमाशी करता ना वो बताया है। देखिए, ये तो देहमय ने रागमय हूँ છું એમ જાણે છે, તેથી હું સદાય સ્વધર્મમાં રહેલો એક સ્વરૂપ છું એવું જો અંદરમાં ભાન કરે તો તેને પર્યાયમાં સમ્યક દર્શન આદि ધર્મ થાય। मेरे ऐसा तो करता नहीं। तो उदाहरण में किसको लाया? 17वीं 18वीं गाथा की दूसरी टीका। 2 टीकाएँ है ना। कुछ बीच में कलश आ जाते हैं, फिर एक और टीका है। वो वाला तो है ना, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा, अनुभूति तो हो ही रही है, फिर तो अनुभूति करने का क्यों कहते हो? यही वाली बात इसमें लिखे, सुनना। मैं टोन बता देता हूँ। समेसानी गाथा 17नी 18नी टीकाમાં આવો જ પ્રશ્ન પૂછ્યો છે, ત્યાં એ સમાપ્ત हो गया शायद। हाँ, ત્યાં શિષ્ય પૂછે છે, પ્રભુ આત્મા તો જ્ઞાન સાથે તાદાત્મ્ય રૂપે એકમેક છે, ठीक है, જુદો નથી, તેથી જ્ઞાનને સેવે જ છે, તો પછી તેને જ્ઞાનની ઉપાસના કરવાનો ઉપદેશ કેમ આપવામાં આવે છે? अब ज्ञानमयी है, वो ज्ञान का ही सेवन करता है, तो फिर वो ज्ञान करने का और ज्ञान की उपासना करने का क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? आचार्य देवे समाधान કર્યું તે એમ નથી। यानी क्या एम नहीं? यानी क्या तादात्म्य रूप से नहीं है ऐसा? अरे तादात्म्य रूप से तो है, पर ऐसा नहीं है एक ही जो तादात्म्य रूप से है वो तो ऐसा ही है, पर एम नहीं। इसका अर्थ ऐसा नहीं है। कैसा नहीं है? तुम सेवन नहीं करते हो, ये लिखा। एम नहीं, जो कि आत्मा तो ज्ञान साथे तादात्म्य स्वरूप तो है ज, एम नहीं, तादात्म्य स्वरूपे नहीं, एम नहीं, ये कह रहे हैं। तो पण एक क्षण मात्र पण ज्ञान ने सेवतो नहीं, तो मानता कहाँ है कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ? इसलिए हम कहते हैं, इसलिए तुम स्वधर्म व्यापकत्व रूप से अपने धर्मों में ही व्यापक हो, तुम उसमें व्यापक नहीं हो ऐसा नहीं है, पर तुम ऐसा मानते नहीं हो। तो क्या मानते हो? मैं शरीर में व्यापक हूँ, राग में व्यापक हूँ, धन दौलत में व्यापक हूँ, समाज में, कुटुंब में, देश में, ये सब मेरा वो विश्व व्यापक मिथ्यात्व है हमारे पास। ऐसा छोटा मिथ्यात्व नहीं है, पूरा विश्व मेरा है। एक परमाणु मात्र में हम बुद्धि है, 3 काल के पदार्थों में एकत्व बुद्धि है ना। ये ऐसा है। अभिप्राय की वासना खतरनाक है। कसाय तो थोड़े विषयों को कवर करे, पर मिथ्यात्व तो पूरे 3 लोक की संपत्ति को कवर करता है एकत्व में। ऐसा इतना खतरनाक है ये मिथ्यात्व। तो ऐसा कहते हैं, इसलिए स्वधर्म मानने की बात आई है। अभी लास्ट पैराग्राफ निकालो, बीच में बहुत कुछ है, आप पढ़ लेना। हाँ हाँ अरे भाई बहुत अच्छी बात है।
देहथी तू जुदो अव्यापक छो, एकदम लास्ट पैराग्राफ, वो 26 की शक्ति के ऊपर वाले पैराग्राफ मिला, पेज नंबर 130। ठीक है। अरे भाई आ देहथी तू जुदो अव्यापक छो, तो पर विश्व तारू क्यांथी थयुं, कैसे हुआ? नहीं होता, विश्व मेरा हुआ ही नहीं। माटे परथी ने जड़ देहथी जुदो ने जुदो तारो आत्मा एवो ने एवो एकरूप चिदानंद चैतन्य स्वरूप रह्यो छे एम जाणीने तू प्रसन्न था। तेरे में कोई खोट नहीं आई, तेरे में कोई आधीनता नहीं है, खुश रहे, ये कह रहे। इतना बड़ा आशीर्वचन लिखा, अब सुनना। तथा प्रसन्न था, प्रमोदित था ने तारा आत्मा ने स्वधर्म में रहेलो अनुभव, ऐसा अनुभव ना तू शरीर में रहता हूँ ऐसा इमेजिंग क्यों करता है? ही नहीं, वो जो है नहीं उसकी इमेजिंग क्यों करता है? और जो है ऐसा इमेजिंग नहीं करना है, ऐसी प्रतीति करना है। इसका इमेजिंग क्यों करे? प्रतीति करके देख ले। और इसमें तूने प्रतीति करके देखा, शरीर में हर समय गलत हुआ है ना, कई अनंतों शरीर चले गए है ना, ऐसा है तो तेरा कैसा हुआ? तो ये कहते हैं एम करता शू थसे, शरीर थी संबंध छूटी तने अशरीरी मुक्त दशानी प्राप्ति थसे। कुछ आनंद आ रहा है? कुछ होता है सूरजमल जी? ये कह रहे हैं कितनी बड़ी बात कह दी, अशरीरी सिद्ध हो जाओगे, मुक्त दशा की प्राप्ति हो जाएगी। क्या कहते हैं सुनिए, क्या है अर्थ इसका? इसमें एक भाव लिखा है मैंने, देह बुद्धि छूट जाएगी, पहले देह की आसक्ति छूट जाएगी, फिर क्या होगा? फिर देह का सहयोग में आना समाप्त हो जाएगा। ये सब नास्ती नास्ती सी, अब अस्थि से बोलता हूँ। देखिए क्या होगा, चैतन्य की दृष्टि होगी, फिर क्या होगा? चैतन्य में स्थिरता होगी, एकाग्रता होगी, फिर क्या होगा फतेहलाल जी? ये कहते हैं कि फिर ज्ञाता, देखो एकाग्रता होगी, फिर सारे ब्रह्मांड का ज्ञाता रहता हुआ भगवान हो जाएगा। दो कंपैरिजन कराए ना अस्थि नास्ति से, अस्थि की बात समझ में आई कुछ? चैतन्य स्वभाव की दृष्टि होगी, अपने स्वभाव का विश्वास आएगा, इससे क्या होगा? स्थिरता होगी, एकाग्रता होगी, विचलितता नहीं होगी। इसके बाद क्या होगा अनुभव? सारे ब्रह्मांड का ज्ञाता रहता हुआ भगवान हो जाएगा, है ना। उससे कम में हो नहीं सकता, और उससे कम हम विचार करते ही नहीं। इससे कम मत सोचना, बड़ा सोचना, है ना। ऐसा मुनि दशा तक मत सोचना, अरिहंत दशा तक मत सोचना, कितना सोचना। अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम ही मेरे, वो अंतिम गोल है हमारा, ऐसा समझना चाहिए। इस प्रकार से स्वधर्म व्यापक शक्ति आज समाप्त हुई, चर्चा में जाहिर करते हैं। और सोमवार को साधारण असाधारण, साधारण असाधारण धर्मत्व शक्ति वाली चर्चा हम प्रारंभ करेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप